पानी में गिरने से इंसान की मृत्यु नहीं होती। इंसान की मृत्यु तब होती है जब उसे तैरना नहीं आता। परिस्थितियाँ कभी भी समस्या नहीं बनती। समस्या तब बनती है जब उनसे निपटना नहीं आता। एक दिन बरसात गिरी और कान में इतना कह गई, किसी की गर्मी ज़्यादा दिन नहीं रहती, भले ही वह सूरज ही क्यों ना हो। हाय दोस्तों, मैं VS वीर आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक गरीब परिवार का लड़का गांव से आकर के शहर में नौकरी के लिए तैयारी कर रहा था। कुछ परीक्षाएं दे चुका था, कुछ परीक्षाएं बाकी थी। एक दिन खुशी की बात हुई, उसके पास इंटरव्यू के लिए कॉल आया। अगली सुबह उसे दूसरे शहर जाना था, लेकिन समस्या यह थी कि लड़की के पास पैसे नहीं थे। इसने अपने घर में ढूंढा तो इसको मुश्किल से 50 रुपये ही मिले। गरीब परिवार का लड़का पढ़ाई का खर्चा, शहर का खर्चा समझ नहीं पा रहा था कि क्या करें। दोस्तों से उधार ले रखी थी पहले से, उन्हें भी लौटाए नहीं, उनसे और मांगेंगे तो शर्म आएगी। अगली सुबह हिम्मत करके एक जोड़ी कपड़े जो थे अच्छे वाले, उन्हें पहन करके अपने कागजात लेकर के बस स्टैंड की तरफ चल दिया। सोचा कुछ न कुछ तो कर लूँगा। ऊपर वाले को धन्यवाद दे रहा था, पूछ भी रहा था ये क्या कर दिया मेरे साथ। लड़के को लग रहा था कोई ना कोई जान पहचान का मिल जाएगा। आज लिफ्ट मिल जाएगी, पहुंच जाएंगे, इंटरव्यू दे करके आ जाएंगे। पहुंच गया बस स्टैंड पर, वहाँ इसे कोई जान पहचान का नहीं दिखा। बस में चढ़ने के लिए किराया चाहिए होता है। लड़का उदास परेशान वापस बस स्टैंड से बाहर आया। आकर देखता है पास में एक बड़ा सा मंदिर था। सोचा ऊपर वाले से ही जाकर के मांग लेता हूँ, क्या चाहिए आपको। लड़का पहुँचता है, मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ता है, अंदर जाकर प्रणाम करता है, बोलता है अब आप ही बचा सकते हैं इस समस्या से। सीढ़ियों से उतरकर जब वह जूते पहन रहा होता है, तब वह सामने देखता है कि एक फ़कीर बैठे हुए हैं और उनके कटोरे में बहुत सारे पैसे रखे हैं। फिर से मंदिर की तरफ मुड़ता है और कहता है वाह कमाल, देखो जिसको चाहिए उसको दे नहीं रहे हो, जिसको नहीं चाहिए उसको बहुत सारे दे रखे हैं पैसे। फ़कीर ये सब समझ जाता है और पूछता है क्या हो गया है, किसी परेशानी में हो, मदद कर सकता हूँ तुम्हारी। तो लड़का कहता है बाबा आप क्या मदद करोगे, आप खुद मांग करके कमा रहे हो। तो फ़कीर कहता है नहीं, मांग करके नहीं कमा रहा हूँ। इस मंदिर में जो आता है वो इसलिए नहीं देकर जा रहा है कि मैं मांग रहा हूँ, वो इसलिए देकर के जा रहा है उसे पुण्य कमाना है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, बात क्या है। लड़का बताता है कि इंटरव्यू देने के लिए जाना है, 500 रुपये लगभग चाहिए, कम से कम चाहिए। तो फ़कीर कहता है मुझसे पैसे ले जाओ, मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ना ही मोह है। मैं एक टाइम का खाना खाता हूँ, बीमार हूँ, इसलिए कुछ दवाइयाँ चाहिए होती हैं। बाकी पैसे खुद जा कर के शाम के मंदिर की दान पेटी में डाल देता हूँ। लड़का विश्वास कर लेता है, फ़कीर की बात का पैसे ले लेता है, बोलता है बाबा जब मेरे पास आ जाएंगे लौटाने के लिए ज़रूर आऊँगा। फ़कीर बोलता है कोई बात नहीं, यहीं बैठा हूँ, कहीं और नहीं ठिकाना है। लड़का जाता है, इंटरव्यू देता है, अचानक उसका सिलेक्शन हो जाता है। खुश होकर के वह लड़का शाम में जब वापस अपने शहर आ रहा होता है तो सोच रहा होता है कि बाबा को धन्यवाद करूँगा, उन्हीं की वजह से आज चमत्कार हुआ है। पहुँचता है उस मंदिर के पास तो देखता है वहाँ सीन बदल चुका है। वहाँ भीड़ जमा थी, लोग ही लोग इकट्ठे थे। उनसे पूछता है क्या हो गया, तो एक बंदा कहता है एक फ़कीर की मौत हो गई है। भीड़ को छांट कर आगे पहुंचता है तो वही बाबा जिन्होंने मदद की थी वे मरे हुए पड़े थे। एक व्यक्ति कहता है आज इन्होंने दवाई नहीं ली,
शायद पैसे नहीं रहे होंगे इसलिए चले गए। लड़का कहता है, वाह ऊपर वाले, एक इंसान की ज़िंदगी बनाने के लिए खुद की ज़िंदगी दांव पर लगाकर चला गया। समझ नहीं पाता क्या करे, बहुत चक्कर रह जाता है। भीड़ में से एक और इंसान की आवाज़ आती है, भिखारी था मर गया, अच्छा हुआ, ये ऐसे भी किसी काम के नहीं होते। ये छोटी सी कहानी हमें दो बात सिखाती है। पहली बात, हमेशा दूसरों पर विश्वास करो, उनकी मदद करो, क्योंकि जब हम मदद करेंगे तभी एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ पाएंगे। दूसरी बात, भरोसा रखो, जब आपको लगता है कि लाइफ में कुछ नहीं हो सकता तब कहीं ना कहीं से आपको मदद ज़रूर मिलेगी। ऊपर वाला आपको भी नहीं मालूम आपको कब किसी का ऊपर वाला बनाकर भेज दे, इसलिए मदद करो और इस बात पर यकीन रखो कि आपकी ज़िंदगी में भी कोई ना कोई ऊपर वाला ज़रूर आएगा। मैं VS वीर आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहूँगा, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू, आई लव यू, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।